जिसने जाना है इस्तीफ़ा दे दे, मैदान में आ जाए, क्योंकि उन पर ये जो एहसान है ये पीटीआई का है। उनके टिकट से लड़े, वो आवाम से धोखा होगा। अगर एक आदमी भी जाएगा हमें कोई मसला ही नहीं है। आप लोग घबरा रहे हैं, पता नहीं आपको क्या परेशानी है। हुकूमत जा रही है, ना कोई तब्दीली हो रही है। वज़ीर दिफा परवेज खटक को यकीन, कहते हैं टीवी ने फसाद डाला हुआ है, सोच लें कहीं शर्मिंदगी ना हो जाए। एक सवाल के जवाब में वज़ीर दिफा ने कहा कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक होते हैं, जब ये एक ना हो मुल्क नहीं चल सकता। किसी को गलत फहमी ना हो कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट अलग अलग हैं। जिस माई के लाल में हिम्मत है वो मेंबरान को असेंबली जाने से रोक ले। शाहिद खकान अब्बासी का चैलेंज, कहा जो हुकूमत सड़कों का रुख करे समझो वो नाकाम हो चुकी। जब आदमी के पास कुछ ना रहे तो गालम गलोच पर उतर आता है। खुर्शीद शाह बोले अंधेर नगरी चौपट राज नहीं, जो स्पीकर ऑर्डर करे और बादशाहत खत्म हो जाए। जो आइन की खिलाफ वर्जी करेगा फिर भुगतना भी पड़ेगा। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा हुकूमती जलसा रुकवाने के लिए कल हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। शेरी रहमान बोली हुकूमत खुलेआम कशीदगी का ऐलान कर रही है। सियासी जमातों के कारकुनान में तसादुम हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। वजीर आजम के घर जाने का फैसला पार्लिमान में होगा, डी चौक पर नहीं। अरकान को धमकी देने और रुकावटें डालने का कोई इरादा नहीं, शाह महमूद कुरैशी ने वाजे कर दिया। कहा अगर ओपोजिशन के पास नंबर्स पूरे हैं तो धरनों की क्या जरूरत। ओपोजिशन का लॉन्ग मार्च बुलबुला है जो जल्द फट जाएगा। फारूक हबीब बोले आए थे अदम एतमाद के लिए, अब मार्च पर उतर आए। ओपोजिशन को अपने MNAs पर एतमाद नहीं, इन पर डंडा फोर्स खड़ी कर दी है। डर है ओपोजिशन अपने लोगों को खुद ही अगवा ना कर ले। फैसल जावेद बोले ये अदम एतमाद का वोट नहीं, नोट चला रहे हैं। ओपोजिशन असेंबली आए और अपना नंबर पूरा करे, कप्तान अब भागने नहीं देगा। अवाम ने खरीदो फरोख्त पर रद्द-ए-अमल दिया और वजीर आजम के पीछे खड़े हुए। ओपोजिशन को 37वीं बार शिकस्त होने जा रही है। शहबाज गिल का ट्वीट, कहा अवाम का वजीर आजम का साथ देने की कोई नज़ीर नहीं मिलती। इस साजिश को अवाम के जोर पर नाकाम करके मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम इमरान खान आज तहरीक इंसाफ के ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब करेंगे। इस्लामाबाद में जारी कन्वेंशन में 25 ममालिक के मंदूबीन शरीक हैं। कन्वेंशन का एहतमाम PTI इंटरनेशनल चैप्टर ने किया है। शहरे इक़्तिदार का सियासी पारा हाई, मुलाकातें और राब्ते जारी। MKM का वफ्द आज शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। तहरीक अदम एतमाद और सियासी सूरत हाल ज़ेरे गौर आएगी। सईद गनी कहते हैं MKM ने वजारत का मुतालबा किया, ना अपने लिए कोटा मांगा। पीपल्स पार्टी और MKM के दरमियान माजी में बहुत तलखियाँ हुई, अब दोनों को एहसास है कि इस लड़ाई की वजह से सिंध का नुकसान हुआ। ओपोजिशन को रुलाने का कहने वाला अब खुद रो रहा है। इमरान खान इत्तेहादियों के घर धक्के खा रहे हैं। टोटल क्या सदाइयाँ हैं कि अपोजिशन के साथ मामला तय हो जाएंगे या हुकूमत ने पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना। अपोजिशन भी अपने कार्ड ओपन नहीं कर रही, हुकूमत भी नहीं कर रही। अपोजिशन से मामला तय पाने की बातें कयास आराइयां हैं। काफ लीगी रहनुमा तारिक बशीर चीमा ने साफ बता दिया, कहा नून लीग के साथ एतमाद का फुकदान है। हुकूमत हो या मुतहदा अपोजिशन अपने कार्ड कोई सामने नहीं ला रहा। इत्तेहादियों के बगैर हुकूमत कामयाब होगी, ना ही ऑपोजिशन। एम्प्लॉइज इमरान खान साहब अगली तकरीर में बताना, इधर जो तकरीर करेंगे ना डी चौक में, उसमें बताना ताहिर इकबाल कौन है, उसमें बताएं मोहम्मद नुमान अफजल कौन है, मोहम्मद अरशद कौन है, मोहम्मद रफीक कौन है। इमरान खान डी चौक पर जलसा करें तो बताएं ताहिर इकबाल, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद रफीक कौन हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं पार्टी फंड के पैसे मुलाजमीन के ज़ाती अकाउंट्स में आते रहे। PTI ओवरसीज के फंड्स भी खा गई। PTI ने मुलाजमीन के नाम पर अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर नहीं किए। PTI ने गैर कानूनी सोर्सेज से फॉरेन फंडिंग ली। दूसरों से 40 साल का हिसाब मांगने वाले अपना अमाल नामा छुपा रहे हैं।
गलत इत्तलात और प्रोपेगेंडे से कौमी हम आहंगी मुतासिर होती है। ऐसी साजिशों की निशानदही करके मुश्तरका रद्दअमल दिया जाना चाहिए। आर्मी चीफ की लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस में गुफ्तगू, कौमी क़यादत तैयार करने में लम्स के किरदार को सराहा। सिपा सालार की SH-15 आर्टिलरी गन्स की शमूलियत की तकरीब में भी शिरकत। स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम की शमूलियत पर इत्मीनान का इजहार। कहा, नए हथियारों से मुस्तकबिल के जंगी चैलेंजेस से निपटने में मदद मिलेगी। जदीद तरीन गन्स की शमूलियत से रेंज, नकलो हरकत, ऑपरेशनल सलाहियत में इजाफा होगा। तो हमने रिवाइव कर लिया है, इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं। दिस इज नॉट अ रिवाइवल ऑफ स्कॉश, दिस इज रिवाइवल ऑफ स्पोर्ट्स बैक इन पाकिस्तान। आई हैव सीन यूथ चेंज बाय द नेम ऑफ स्पोर्ट्स। और कराची ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप 2022 का आगाज। मुकाबले देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर देखिए बराह रास्त। मोहाटा पैलेस में इवेंट की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। सदर और CEO ARY ग्रुप सलमान इकबाल बोले, क्रिकेट बहाल कर चुके, अब दीगर खेलों की बहाली हदफ है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।